अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो ZTBL में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो ZTBL में OG3 की जॉब्स आई हुई हैं। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन, इनके टेस्ट का सिलेबस और इन पे ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं ZTBL का जो है इश्तिहार आया हुआ है जॉब्स के हवाले से, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। तो इसके अंदर जो जॉब्स हैं ये OG3 की है, MCO की, और ये इसकी जो अप्लाई आप कर सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान है, मतलब पंजाब, सिंध, KP के, और इसके अलावा आप आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से, यानी पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं वो 300 हैं, 300 इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। और इसकी जो एज लिमिट चाहिए वो 28 साल चाहिए मैक्सिमम, मतलब क्लोजिंग डेट को आपकी जो एज है वो 28 साल तक होनी चाहिए। तो पहले इसके क्वालिफ़िकेशन सिलेबस में बात कर लेते हैं, फिर इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपकी कोई सी भी डिग्री हो, आपने 16 ईयर एजुकेशन जिसमें भी, जिस डिसिप्लिन में भी आपकी हो, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर में होगी तो आपको इस हवाले से प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो CGPA आपका चाहिए वो 2.5 होना चाहिए 4 में से, या 3.5 होना चाहिए 5 में से, मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। टोटल मार्क्स, टोटल CGPA उसके अकॉर्डिंग आपका 2.5 या 3.5 होना चाहिए। और अगर आपका जो है एनुअल सिस्टम है तो 60% मार्क जो है, देन आपके 60% मार्क होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है यानी फर्स्ट डिवीजन आपकी इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा ड्यूअल नेशनैलिटी आपके पास नहीं होनी चाहिए, और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए आपने OTS की वेबसाइट पे जाना है, और वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जिसके अप्लाई करने की क्लोजिंग डेट, आखिरी तारीख है वो 25 मई है। 25 मई तक जो है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक अच्छा सैलरी पैकेज होता है, 50+ इसका सैलरी पैकेज होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और जो दूसरी बात है कि इनकी ड्यूटी के हवाले से है, तो आपको जैसे पता है कि ज़राई तरक्याती बैंक ZTBL जो है वो लोन फराहम करने के हवाले से है, और लोन भी करता है वो ज़राअत के हवाले से, मतलब किसानों को जो ज़्यादा लोन दिए जाते हैं तो उस हवाले से। और OG3 की जो पोस्ट है वो भी इसी हवाले से है कि जो फार्मर्स को, मतलब किसानों को जो लोन दिए जाते हैं, मतलब एक किसान अगर आता है लोन लेने के लिए तो उसको फिर जो है उसका जो फाइल प्रोसेस करता है OG3 करता है। और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी के हवाले से होता है कि उसकी जो मतलब उसकी ज़मीन वगैरह, उसकी लैंड वगैरह मॉर्गेज करनी होती है, या सिक्योरिटी के हवाले से और जितने भी मामलात होते हैं वो इस चीज़ को देखता है। उसके बदले में वो उसको जो ज़राई कर्ज़ा होता है वो फराहम करता है। उसके बाद उसको वो सारा प्रोसेस करता है। उसके बाद कर्ज़ा मिलने के बाद उसकी रिकवरी होती है, मतलब कि उस पर जो इंटरेस्ट लेना होता है या जो एक्चुअल अमाउंट लेना होती है, मतलब एंड तक जब पूरी रकम की वसूली तक जितना भी प्रोसीजर होता है, तो वो ये OG3 ऑफिसर जो है, OG3 लेवल के ऑफिसर वो देख रहा होता है। तो बेसिकली इनका ये काम होता है लोन प्रोसेसिंग के हवाले से। तो अब मैं आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसका सिलेबस भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सिलेबस के हवाले से ये है कि इसका जो है 100 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसके अंदर 5 पोर्शन होंगे आपके। तो उसके 5 पोर्शन के अंदर मतलब आपका जो टेस्ट टाइम होगा वो 100 मिनट्स होगा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टेस्ट होगा। 100 MCQs होंगे, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। और जो आपका पोर्शन है वो इंग्लिश में से आएगा, 20% इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में से। उसके अंदर आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉगी, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, सेंटेंस, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं तो वो आपकी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 20 मार्क्स हैं उसके अंदर आपकी मैथ आएगी। मैथ के अंदर आपकी अरिथमेटिक, मैथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग, मतलब IQ के जो क्वेश्चन है या मैथ के जो क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है जी 20 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज आएगी। जनरल नॉलेज के अंदर आपकी हर चीज़ होगी, मतलब इस्लामिक स्टडी भी होगी, पाक स्टडी, हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, मतलब सब चीज़ों के जो है सब पोर्शन में से 3-3, 4-4 सवाल लिए गए होंगे। और ये 20 मार्क्स का 20% आपकी इसमें से होगी। ठीक है, उसके बाद जो 20% मजीद होगा वो जॉब रिलेटेड होगा। उसमें आपका जो है NPV, IRR, ग्रॉस प्रॉफिट, इसके अलावा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस हवाले से, मतलब जो भी आपके जॉब जैसी है आपकी, तो उस हवाले से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आखिरी आपका 20 नंबरों का होगा वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो अगर आपकी डिग्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड है देन तो आपको इसमें फ़ायदा होगा, आपने ज़्यादा पढ़ा होगा। अगर आपकी डिग्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं भी है तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इनके पास पेपर भी आप देख सकते हैं कि उसमें देख लें कि किस तरह के सवालात आ रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये इसका सिलेबस था। तो इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन इस पर अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप OTS की वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। तो आपने ज़राई तरक्याती ZTBL के प्रोजेक्ट पे जो है क्लिक कर देना है। देन आपने ये जो ऑप्शन आ रहा है आगे व्यू, इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, व्यू ऐड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप ऐड देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आप नहीं देखना चाहते तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। आपने अपना नाम, मोबाइल, CNIC और अपना ईमेल देना है। अगर आपने मतलब फ़र्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आपकी पहले से हुई है तो आपने इस पर क्या करना है कि आपने साइन इन हो जाना है, ठीक है। तो आपका अकाउंट अगर बना हुआ है तो आप इस पर साइन इन होंगे। तो ये देखें, आप लोग ऐड भी देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे भी शो हो रहा है, मैंने भी पहले आपको दिखाया है। तो देन आपने लॉगिन होना है। लॉगिन में आपने अपना CNIC देना है, आपने अपना पासवर्ड देना है और नीचे लॉगिन टू जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ही ऑप्शन सामने ज़रिए तरक्याती बैंक का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। तो ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आपके इसमें आपने अपने 3 ऑप्शन देने हैं, ठीक है, कि आप अपनी पोस्टिंग कहाँ करवाना चाहते हैं। वैसे होम टाउन के आसपास ही पोस्टिंग होती है यूजली, तो आपने 3 सिटीज़ देने। इसके बाद आपने अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जेंडर, रिलीजन वगैरह ये आपने सारे ऑप्शन देने हैं। आपने अपना जो है शहर का नाम लिखना है, एड्रेस आपने अपना बताना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसमें आपने अपनी तस्वीर लगानी है। तो तस्वीर में ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई हैं, आपने इनको भी फॉलो करना है कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो है 6 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद ये आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा, नेक्स्ट स्टेप पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन में आपने मैट्रिक से शुरू होना है। तो मैट्रिक सबसे पहले आप जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ऐड करेंगे। उसके बाद जो है अपनी डिग्री नेम लिखेंगे, उस पर आप मैट्रिक लिखेंगे। देन आप मेजर सब्जेक्ट में साइंस, आर्ट्स जिसमें आपने की हुई है, पासिंग मंथ आपने लिखना है, किस मंथ आपका रिजल्ट आया, पासिंग ईयर आपने लिखना है, एकेडमिक जो है टर्म लिखनी है कि आपका एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम था। उसके बाद अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। देन आपने अपने ओब्टेन मार्क्स लिखने हैं और उसके बाद अपने अपने जो है परसेंटेज लिखनी है कि इसके अंदर कितनी है। तो इसके बाद जब आप लिखेंगे तो डिवीज़न और ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे तो फिर एक और नया ऑप्शन आ जाएगा सामने, उसमें अपनी फर्स्ट सेकंड डिवीज़न लिखने। उसके बाद अपने स्कूल, इसमें बेहतर है आप अपने बोर्ड का नाम लिखें। बोर्ड का नाम लिखने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपने बारी बारी सारी जो है अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, मतलब अपने मास्टर तक, ठीक है, एक एक करके आपने ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके बाद आपने अपनी अगर जॉब कहीं कर रहे हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है, येस करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, आपने अपनी पोस्ट लिखनी है, सैलरी आप कितनी ले रहे हैं और उसके अलावा उसकी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिखनी है। तो ये आपने ऐड कर देना है। इनकेस अगर आप इसमें अंदर जॉब नहीं कर रहे हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं अभी, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जब नो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे और आप ऐड के साथ इसको फर्दर इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद आपने अपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने है कि आप कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं। प्रेफरेंस आपने देनी है 3 जो है शहर हैं, आप सबसे पहले अपनी करीबी का दें, देन उसके बाद जो उसका थोड़ा दूर है और फिर नेक्स्ट जो है सबसे दूर है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, मतलब। तो इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन होगा सबमिट एप्लीकेशन का होगा, तो इसमें आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।